You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नमस्कार, आदाब। न्यूज एरा 24/7 के इस कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं विक्रांत कपूर। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान शिवसेना के ये प्रेसिडेंट हैं और आज हमारे साथ यहाँ बात करेंगे किस तरह से सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है, सरकार का क्या काम इस समय चल रहा है कोविड-19 को लेते हुए। इसी विषय में आज हम इनके साथ बात करेंगे। विक्रांत जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद भी और आपका स्वागत भी। आपका भी धन्यवाद जी, आपने हमें बुलाया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये कोविड-19 की जो ये इस समय की सिचुएशन बनी हुई है, इस समय के जो हालात हैं, खास तौर पर अगर हम जम्मू की बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या प्रशासन अपना कार्य सही रूप से कर रहा है? ये काम जो प्रशासन जितने भी काम इस समय लोगों के लिए कर रहा है, क्या लोगों की बेहतरी हो रही है इससे? पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, जिस प्रकार से काम हो रहा है अब, ये काम काफी देर पहले इस चीज को शुरू हो देना चाहिए जी, क्योंकि हमें ये पता है जितना भी अब ऑक्सीजन का जो भी आप ये प्लांट्स लगा रहे हैं और जिस तरीके का जो वहां पे जो वातावरण कर रहे हैं, ये काफी देर पहले जब फर्स्ट स्टेज आई थी तभी ये कर देना चाहिए था। और उसी के साथ जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, जैसे अतुल डिल्लू जी है और एडवाइजर जी है, हाँ, हम ये चाहते हैं कि इनको जो है रिप्लेस करके और किसी को लगा देना चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां पे जो स्थिति जो है ये काबू नहीं कर सकते हैं। और हमारी ये प्रार्थना है एलजी साहब को, मनोज सिन्हा जी को, वहां पे कोई अच्छे बंदे, काबिल बंदे वहां लगा देने चाहिए, क्योंकि वहां पे जो स्थिति अभी जो बनी पड़ी है, बहुत स्थिति जो है खराब है, बनी है अभी। तो इस चीज का जो है इन्हें संज्ञान लेना चाहिए। अभी हम ये कहते हैं कि मनोज सिन्हा जी जा रहे हैं वहां पे, तो लेकिन उसमें जो है ये थोड़ा सा इन्हें रिशफल करने की जरूरत है ऊपर के लेवल को। एक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको शायद कहीं ना कहीं इनको शफल करना पड़ेगा, तभी शायद काम ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। जितनी भी ये इस समय मेडिकल और स्वास्थ्य की जो ये सहूलियतें इस समय अस्पतालों में पहुंचा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये सहूलियतें पूरी पड़ जाएंगी इतने लोगों के, इतने मरीजों के इलाज करने के लिए? इसमें तो पहले तो ये मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार अभी जो जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना एक यहाँ पे इश्यू करवाए थे, हमें जो है जितने भी लोग हैं जम्मू के, यूटी के खासकर, आयुष्मान भारत का कार्ड, जी, गोल्डन कार्ड, वो यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। पहली बात, उसे कई लोगों के तो अभी तक आए ही नहीं है, एक्नॉलेजमेंट लेने के बावजूद भी आयुष्मान कार्ड अभी तक लोगों को मिले ही नहीं है। मेरे कहने का यही तात्पर्य है, वहाँ उन लोगों को इंटरटेन ही नहीं पहले करता है कोई। जो हमारे जो गरीब तबका लोग है, उनको जो है गुजर बसर करने के लिए बहुत मुश्किल का अभी दौर चल रहा है। ये महामारी फैली हुई है, उनके कामकाज बंद हुए हैं और उनके लिए जो है ये बहुत संकट की घड़ी जो है अभी आई है। उसमें क्या है, उनके पास अगर ये आयुष्मान कार्ड है भी तो उसे इंटरटेन नहीं किया जाता है कहीं भी, किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी, हमारे इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जीएमसी में भी इंटरटेन नहीं किया जाता है। तो ये बड़ी एक गलत बात है जी। तो ये इस एक चीज की और इस एक बात की और प्रशासन को कहीं ना कहीं पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और बात उभर के आ रही है, इन दिनों देखा जा रहा है कि अस्पताल जाने से लोग डर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है जिसकी वजह से आवाम हॉस्पिटल्स तक जाना नहीं चाहती, घर के अंदर ही सारी मेडिकेशन लेना चाहती है? देखिए, इसमें तो बड़ी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इस चीज में बिल्कुल सामने आने का बहुत जरूरत है इस चीज में, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े हाई अथॉरिटी जो है सामने नहीं आएगी, तब तक जो है वहां के जो है हालात नहीं सुधर सकते। क्योंकि आम जनता जो है यही सोच के चल रही है, भाई मैं जो हूँ घर में मेरा इलाज फिर हो जाएगा, घर वाले लुक आफ्टर कर लेंगे, वहां जाके मुझे एक जगह पटक दिया जाएगा जहां पे मेरा इलाज नहीं हो सकता, और मुझे जो है दवा के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं मुझे मुश्किल के आना पड़ेगा। तो यही है, इसी वजह से जो लोग हैं वो काफी डरने के जो है डर के माहौल में फंसे हुए हैं इस समय। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से हर कोई मरीज, हर कोई परिवार अपने कोविड पेशेंट को घर के अंदर ही रखेगा, तो उसको कहीं ना कहीं जो एक निगरानी चाहिए डॉक्टर की, 24 घंटे की निगरानी, वो नहीं मिलेगी? इसमें
क्या उससे हालात और बिगड़ते नहीं जाएंगे? इसमें एक बड़ी बात सोचने की ये है, अगर कोई भी पेशेंट्स है वो थोड़ा सा उसे बुखार होता है या थोड़ा सा सिम्टम होता है, वो उसे अगर पता है टेस्ट कराने के बाद कोविड है, अगर वो घर पे रह के अपना इलाज करा सकता है, ऑनलाइन जो इनकी जो इनका एक हेल्पलाइन खुली हुई है, वहां पे बात करके डॉक्टर से ऑनलाइन जो है उसमें बात करके अगर वो घर में रह सकता है, इससे क्या है हॉस्पिटल का भी लोड कम होगा जी। अगर सभी लोग जो है हॉस्पिटल की तरफ दौड़ेंगे तब भी हॉस्पिटल का जो है लोड जो है रश पड़ जाएगा, वो संभाल नहीं सकेंगे जी। एक पैनिक का माहौल हो जाएगा जी जी। और बड़ी बात यह है, जितने भी हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जितने भी डीएम के नंबर दिए गए हैं, जितने भी हमारे सीएमओ के नंबर दिए हैं, बड़ी बात है ये उठाते ही नहीं है फोन। ये एलजी साहब को खुद ये संज्ञान लेना पड़ेगा, जो आप इतनी वो चलाते हैं, मीडिया में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, वो जो फोन नंबर दिए जाते हैं कि वो सुचारू रूप में चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप कोई सहूलियत कहीं अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं तो वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, किस स्तर पर काम कर रही है, किस लेवल पर काम कर रही है, इसका कहीं ना कहीं एक चेक रखना पड़ेगा। अब जैसे कि मोदी फंड के वो अपना वेंटिलेटर वगैरह आए हुए थे यहाँ पे जीएमसी में, कई वेंटिलेटर तो चल ही नहीं रहे हैं जी, आउट ऑफ सर्विस है। अब ये कहने का ये बात है कुछ स्टाफ नहीं है इनके पास, ये चीजें जो है इनको जो है हाई अथॉरिटी को लिख के दिया हुआ था, नीचे वाले सुप्रिटेंडेंट प्रिंसिपल ने लिख के ऊपर दिए हुए थे, लेकिन वहां पे जाके काम नहीं हुए और रद्दी की फाइल में जो है टोकरी में पड़ गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स। और इस पे बहुत जरूरी था, एक जब ये फर्स्ट स्टेज आई थी तभी इस चीज में जो है बड़ा एक स्ट्रिक्टली एक एक्शन लेने की बहुत जरूरत थी। बिल्कुल, और इस समय भी एक सीधे तौर पर एक एक्शन लेना बड़ा जरूरी है, ताकि सेकंड वेव से हम कहीं थर्ड वेव में ना चले जाएं, जो कि विश्व में ये बात भी हो रही है, सारी दुनिया भर में बात हो रही है कि हिंदुस्तान जो है वो धीरे धीरे थर्ड वेव की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने के लिए थोड़ा सा कड़ा होना पड़ेगा इंतजामिया को। वो तो कड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कड़ा नहीं हुए तो तब सेकंड वेव नहीं ये संभाल सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है मौतों का आंकड़ा जो है हमारे जम्मू में जी। क्या वजह हो सकती है? इसी बात से मैं जोड़ना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि मरीजों की संख्या जो है श्रीनगर में ज्यादा है, लेकिन मौत का जो नंबर है, मौत जितनी ज्यादा हो रही है वो पैमाना जम्मू के लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है, ज्यादा पैमाने पे जम्मू में मौत हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है इसका? पहले तो जो हमारा श्रीनगर के हॉस्पिटल्स है जी, उसमें काफी अच्छे स्ट्रक्चर है, हर चीज उसमें अवेलेबल है जी, उसमें आज के नहीं कम से कम 4 साल पहले के वहां पे जो है ऑक्सीजन जो है प्लांट्स लगे हुए थे जी जी जी। उस चीज में काफी उन्हें वो सहायता मिली है उन्हें। और हमारे जो जीएमसी में जहाँ पे जो हमारे जीएमसी में एक प्लांट भी नहीं पूरा प्रॉपर एक्टिविटी पे चल रहा था, और उसमें जब एकदम से पैनिक पड़ गया, लोग आने लगे, तो जो हमारा जो सिस्टम था वो कहीं क्लैप्स हो गया। सीधी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लोग जो है वो फेल यहाँ पे हो गए, और जो हमारे लोग थे उनकी जिंदगी जो है यहाँ पे खराब हो गई। आपकी जो पार्टी है, आपका जो संगठन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये पूरे जम्मू कश्मीर को देखती है, पूरे जम्मू कश्मीर में काम करती है। क्या कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता है कि मरकजी सरकार श्रीनगर की ओर ज्यादा झुकी हुई है, जम्मू की ओर कम? वो तो मैडम वो तो पहले का ही है। जो भी सरकार आती है, जो भी शासन यहाँ पे लगा है, ये आप हिस्ट्री देख लीजिए, श्रीनगर की तरफ ज्यादा झुका होता है, जम्मू की तरफ थोड़ा। श्रीनगर में इसी बात को अगर हम सेहत से जोड़ दें, सेहत के लिए जो भी सुविधाएं, जो भी सहूलियतें केंद्र से आ रही हैं, क्या लगता है आपको जम्मू में कितनी खरी, वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं? जो बाहर से जो सुविधा आ रही है यहाँ पे, ज्यादातर जो है श्रीनगर कश्मीर में ही जा रही है। सीधी बात मैं बताऊं, मेडिसिन हो, वहां से जो है ऑक्सीजन के बाई एयर वहां उतर रहे हैं उनके एयरपोर्ट में, और कहीं सुविधा जो है सीधा ही वहां पे उतर रहे हैं उनके एयरपोर्ट्स में। हमारे जम्मू में जो है, हमारे जम्मू वालों को लेना ही नहीं आया आज तक। सीधी बात बताऊं, हमारे जो लीडर्स है उनपे उनको मैं एक बात, कहीं ना कहीं शायद लीडरशिप आवाज की कमी है, आवाज की कमी है, हमारे लीडरशिप की कमी है। जिस दिन हमारे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप अच्छी हो गई तो हमें किसी जगह हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, वो हमारे पास खुद ब खुद वो चीज होगी। जी जी जी। ऑक्सीजन की कमी जो हम इस समय देख रहे हैं, क्योंकि इस समय
बहुत ज्यादा नंबर है, जो आंकड़ा हम देख रहे हैं वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन नए नए पेशेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, 1000 से लाख, लाख से 2 से 3 लाख तक हम दिन में पेशेंट्स देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में ही आते हुए। ऐसे माहौल में क्या आपको लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो लोगों ने अपने घरों में रखे हैं फॉर अ सेफ्टी मेजर, वो उन्हें सरकार को नहीं दे देने चाहिए, अस्पतालों को नहीं दे देने चाहिए? वो तो अपना एक बनता है, क्योंकि उनको अभी जरूरत नहीं है जिस चीज की, वो किसी पेशेंट के काम आ जाए, इससे बड़ी चीज क्या है। लोगों को ये चाहिए बाहर आके अपना अपना जो सहयोग बनता है वो दे देना चाहिए। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई वो नहीं है। सिर्फ हमारे जो लीडर्स है यहाँ पे, उनको लेने की वो नहीं है, ले नहीं सकते। क्योंकि कश्मीर वाले जो है फिर वहां पे वो रो के मिल जाती हैं उन्हें चीजें, हमारे यहाँ पे जम्मू वाले जो लीडर्स है बिल्कुल उन्हें लेने की ये चीजें आती नहीं है। हाँ, यही कमी है। हमारे 2 सांसद है यहाँ पे, और 2 सांसद ने आज तक मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे कोई अच्छा कोई काम किया होगा। डेवलपमेंट की तरफ बताते हैं, अभी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, अभी जो है अपने हॉस्पिटल बचाओ, अपने जम्मू के लोगों को बचाओ। जी सहायता की जरूरत है। विक्रांत जी, एक और बात इसी से जुड़ जाती है, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई जी, और 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को पहला डोज दे दिया गया और दूसरे डोज के लिए उन्हें रोक दिया गया। 18 से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए थी उसके स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं है। इस बारे में आपकी क्या बात कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं जो 18 साल से ऊपर के जितने भी स्लॉट्स है वो कभी आप ऑनलाइन कभी भी देख लीजिए, कभी स्लॉट मिलते ही नहीं है। जी। और इस चीज में जो है हमारे जो है एलजी साहब हमेशा ये कहते हैं जी इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगवा लीजिए। वैक्सीनेशन कहाँ लगाएगी आम जनता जब स्लॉट ही बुक नहीं है वहां पे। और उसके बाद जब है वो अपने कहीं भी नजदीकी केंद्र में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, ऑनलाइन बुकिंग होगी तो हम आपको वैक्सीनेशन करेंगे, तो नहीं होगी। तो इस चीज में बहुत एक चीज सोचने की है, समझने की है। और लोग जो है अभी वैक्सीन लगाने के लिए दौड़ रहे हैं घर से बाहर कि वैक्सीन लग जाए, कहीं हमारी जान, हमारे बच्चे की जान बच जाए। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का उस चीज में भी बिल्कुल ही एक रुझान वो नहीं है, क्योंकि वहां पे भी देखने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन है तो है कहाँ। क्या वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी इंतजामिया को? इसमें तो प्लानिंग, हर एक काम में प्लानिंग चाहिए होती है। इस चीज में जो है बहुत बड़े तरीके से प्लानिंग इन्हें चाहिए थी कि भाई पूरे यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को वैक्सीनेशन देनी है, ना कि कहीं एक गांव में या एक मोहल्ले में लगानी है। उस चीज में जो है बहुत बड़ी एक प्लानिंग चाहिए थी। जो इनकी प्लानिंग है बिल्कुल फेल हो गई, बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। और उस चीज में जो है सारा जो है इसमें श्रेय जो है हमारे भटनागर साहब है और डुल्लू जी है, अतुल डुल्लू जी, उनका ये बड़ा इस चीज में रोल है। क्योंकि वो सिर्फ सेक्टर में बैठ के मीटिंगें करते रहे और उसका जो आउटपुट आज देखने को मिल रहा है सबके सामने। एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में आप कार्य कर रहे हैं, आपकी पार्टी काम कर रही है, तो किस तरह की जो मदद है आप लोगों तक, आपकी पार्टी ने, आपके संगठन ने किस तरह की मदद लोगों तक इस कोविड काल के दौरान पहुंचाई है? देखिए जी, हमारे जो कार्यकर्ता है वो जिला जगह जगह जाके अपने अपने एरिया में जाके लोगों के पास जाके, जहाँ भी किसी को राशन की जरूरत है राशन दे रहे हैं, किसी को खाने की जरूरत है, डब्बे बॉक्स बनाए हुए हैं वो बॉक्स देते हैं। हर जगह जो है, एक गांव में भी है हमारे, जो अभी चनैनी में हमारा एक कैंप लगा हुआ था, वहां उन्होंने दवाइयां भी दी और उसके साथ जो है बॉक्स दिए खाने के। और उसके बाद एक किट, राशन किट पूरी प्रॉपर बना के बड़े बड़े गांव, दूर दराज एरिया में वहां पे हमने दी है। जी। तो ये काम आप लोगों के बीच में रह करके कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि आपकी जो ये पार्टी है हिंदुस्तान शिवसेना जी, लोगों के जुबान पर ये नाम इतना ज्यादा हम लोगों ने चर्चा में नहीं देखा, ऐसी क्या वजह है? देखिए जी, हमारा जो है हमारी जो पार्टी है नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें हमने कभी वोट नहीं लिए, हमने कभी इलेक्शन नहीं लड़े। तो कहने का ये मतलब है, हम जब जाते हैं कहीं भी, वो जो है लोग जो है हम सोशल वर्क करने के महत्व से जाते हैं, ना ही कहीं वोट देते हैं, कहीं ना कहीं नोट दिए आते। इसी वजह से जो है हमारा जो है
दूर दराज एरिया में भी, हमारे जम्मू में भी काफी विंग्स है जी, तो सभी जो है भली बात जानते हैं सबको। तो ऐसी कोई आप एक स्पेशल ड्राइव करते हैं, कोई एक ऐसा कार्य करते हैं कि आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ और ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा कार्यकर्ता जुड़े? देखिए जी, हमारी जो पार्टी है ऑलरेडी यहाँ पे पार्टी बड़ी अच्छी पार्टी तरीके से चल रही है। जी, जी। हर जिले में, हर बस्ती में हमारे जो है एक एक यूनिट बने होते हैं और वहाँ पे जो है वो लोग खुद ही अपने तरीके से जो है, जो वहाँ के जो प्रधान बने हुए हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो अपने तरीके से काम करते रहते हैं। वो देखते हैं जहाँ किसी की मदद की जरूरत है वहाँ खुद पहुंच के वहाँ पे मदद कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लोग हमारे जो है पूरी जो यूनिट है पूरा, और यहाँ पे जो है इस टाइम जो महामारी फैली हुई है, इस टाइम जो बहुत बड़ी जरूरत है, मैं आम जनता को भी एक अपील करता हूँ वो भी बढ़ चढ़ के जो है लोगों की एक मदद करे। जी जी, बात ये पूछने का एक ही कारण था, एक ही रीजन बना कि जिस तरह से हम देखते हैं शिवसेना की अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी पार्टी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है शिवसेना, शिवसेना की बात होती है तो पूरे हिंदुस्तान में सबके जहन में एक इमेज क्लियर है कि शिवसेना क्या है। उस तरह की एक इमेज, उस तरह की एक छवि हिंदुस्तान शिवसेना कब कारगर होगा बनाने में, जम्मू कश्मीर में या पूरे देश में? इसमें तो अभी काफी कार्य कर रहे हैं हम उसी चीज पे, और आने वाले टाइम में आपको इस चीज का जो है नजर आएगा भाई हमारी जो पार्टी है क्या काम कर रही है, और बहुत जल्दी इसका जो है रिजल्ट भी मिलेगा। ये थोड़ा सा जो है कोरोना काल जो है ये थोड़ा सा हमारे लोगों से, महा भगवती की देन से ये चीज चली जाए, उसके बाद आप देखिए इसमें जो है बहुत अच्छे काम शुरू हो जाएंगे करने हमारी पार्टी के। तो अभी एक कोई प्लानिंग, कोई एक ऐसी विचारधारा आपकी जो आप चाहते हैं कि जो ही ये महामारी का समय समाप्त हो, खत्म हो, तो एकदम से आप किस तरह से क्या सोच लेकर के लोगों के बीच में आएंगे? इसमें तो ऑलरेडी हमारा जो है ये चल ही रहा है जी, तो लेकिन इसमें जो है हमारा पूरे तरीके से जो है एक रैलियां और हमारी जो मीटिंग्स है प्रॉपर, क्यों कोरोना की वजह से हम भी कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं जो है हमारी कोई रैली नहीं हो सकती है, वो उस चीज में हम उसके बाद हम बड़े जमीनी स्तर में देखेंगे हमारे लोगों में कहाँ कमी रह गई है, उस चीज को हम पूरा कोशिश करेंगे भाई जल्दी से जल्दी जो है हमारी पार्टी का जो है नाम बहुत अच्छा यहाँ जम्मू कश्मीर में भी अच्छा रोशन हो। जी जी, हम यही उम्मीद करेंगे कि आपकी पार्टी इतना कार्य कर ले इस दौरान, इस कोविड महामारी के दौरान ही, कि आप आने वाले समय में हम आपको चुनावी क्षेत्र में भी देखें, चुनाव के मरहले पर भी आपकी पार्टी खरी उतरे। बिल्कुल जी। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि लोग जो इस समय अपने ही तौर पर काम कर रहे हैं दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए, दूसरे लोगों तक, मरीजों तक सहूलियत पहुंचाने में, और कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, एनजीओज भी हैं जो जुड़ी हुई हैं ऐसे लोगों की मदद करने में जो इस समय कोविड से पीड़ित हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ये जो लोगों की आपस की तालमेल है, आपस का बैलेंस है, आपस के एक हाथ से दूसरा हाथ जोड़ने की एक ये जो थॉट प्रोसेस है, क्या कारगर साबित होगी इस कोविड महामारी से लड़ने के लिए, या कहीं ना कहीं इंतजामिया को कड़ा रुख लेना पड़ेगा? इस चीज से तो आम जो हमारी जो जनता है उन्हें भी ये चीज सीखनी चाहिए, जो एनजीओज जो आगे आ रही है इन्हें सपोर्ट करें, और ये जितने भी जो कार्य कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है, और उससे जो है इंतजामी जो हमारी गवर्नमेंट है उससे भी सीखना चाहिए भाई ये लोग काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पूरा अमला, पूरा फाइनेंशियली जो है वो पूरे स्ट्रांग है। बिल्कुल। और भारत सरकार की पूरी उन्हें वो मिल रही है, इस चीज को इन्हें सोचना चाहिए, उन्हें भी एक इस तरीके जो है कार्य करने चाहिए। पिछले कुछ दौर में ये देखा गया कि लोग जो हैं कहीं ना कहीं सरकार की कही बातों को भी नकार रहे हैं, उससे हटकर अपने ही मन से काम कर रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लग जाता है तो अचानक से ये सहूलियत जो मरीजों तक पहुंच रही थी उस पर एक रोक लग जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस चीज में तो क्या लॉकडाउन के दौरान ये जो सहूलियत लोग पहुंचा रहे थे मरीजों तक, इसको चलते नहीं रहने देना चाहिए? इसमें जी पहले भी हमारी बात हुई थी, हमने भी बात कहीं रखी थी अपनी, डीसी साहब को भी हमने एक वो भेजा था, मेमोरेंडम भेजा था भाई जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स है, सोशल ऑर्गेनाइजर है,
और हमारी जितनी संस्थाएं है जो लोगों के बीच बीच में जाके काम कर रही है, कम से कम उन्हें तो आप फैसिलिटेट करिए। जी जी जी। वो आगे पीछे जाएं, सामान लेना है, देना है, कहीं पहुंचाना है। तो इस चीज में जो है हमारे जो डीसी साहब है उन्होंने भी कोई रुख इसमें प्रॉपर रखा नहीं जी, और हमें ये बहुत आशा थी कि वो अपना एक रुख अच्छी तरीके ये हमें बुलाते, हमें पूछते, हाँ जी आपको क्या चीज चाहिए, आपको पास चाहिए, क्या चीज चाहिए, आपके कितने बंदे हैं। कभी उन्होंने ये चीज नहीं, हमें इम्तिहान के तरफ से हमें कोई वो सपोर्ट नहीं मिली आज तक। जो हमारे जो एनजीओ भाई बहन भी जो ये काम कर रहे हैं उन्हें भी कोई सपोर्ट नहीं मिली आज तक। ये जो है ये गवर्नमेंट से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ जी। अब क्योंकि कार्यक्रम का समापन करना है, खत्म करने के कगार पे हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम को, तो क्या एक ऐसा संदेश आप आवाम को देना चाहेंगे और साथ ही एक संदेश जो आप अपनी पार्टी के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, पार्टी के तौर से यही मैं पहुंचाना चाहता हूँ, जिस तरीके से जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स है ऊपर बैठे हुए हैं जी, उन्हें एलजी साहब को जो है हम ये बताना चाहते हैं कि वहां पे उनको देखें भाई उन्होंने काम क्या किया है, इंक्वायरी बोर्ड करें वहां पे भाई ये इतनी कैजुअलिटियों होने से मतलब कौन जिम्मेदार है इसका। किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पहली बात ये है उन लोगों को जो है उस अपने पदों से जो है उनको रिमूव करके अच्छे बंदे बिठाएं। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग थे हमारे, कई लोग ऐसे यहाँ हैं जो कि इस खित्ते से एक सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, सेहत से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। तो इसमें जो है कई लोग ऐसे जुड़े हुए थे, उनको बुलाने की जरूरत है। अगर वो लोग भी आके अपना एक थोड़ा सा टाइम निकालते तो मुझे लगता है इस चीज में उनको भी काफी चीजें इस चीज से मिलती। तो जिससे ये जो है सहूलत जो है बहुत अच्छी है, इसमें जो है आयाम आते और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। जी विक्रांत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे से मुलाकात करके हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। ये थे विक्रांत कपूर जी, जिन्होंने अपनी बात सामने रखी ताकि हम इंतजामिया से मिलकर और सरकार के साथ मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर शाना बशाना काम करके कोरोना महामारी पर किस तरह से जीत हासिल कर सकते हैं, इस विषय पर बात की। आज के इस अंक में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। न्यूज एरा 24/7 की ओर से बिंदिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। You are watching News Era 24/7, Truth Behind the Truth.